नमस्कार, कैसे हैं आप? परमात्मा आपको खुश रखे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह कैसे हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है। हर कोई ग्रह जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है तो उसके संकेत हमको पहले से ही मिलने लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं उन चीज़ों से, इसलिए जान नहीं पाते हैं कि कौन सा ग्रह इस समय हमारे ऊपर क्या असर डाल रहा है। तो आज जो मैं बताऊंगी बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में दूषित हो रहा है तो आपके ऊपर क्या क्या असर डालेगा, और अगर अच्छा है तो उसके क्या संकेत होंगे। तो अगर खराब है तो पहले मैं बताऊंगी उसके बारे में। देखिए क्या होता है कि जब बुध ग्रह हमारा खराब होने लगता है तो सबसे पहला हमारे ऊपर असर पड़ता है कि हमारी वाक् पटुता, जो बात करने की तरीका है, वो कमज़ोर होने लगता है। यानी कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता वो कमज़ोर होने लगती है। वो ये नहीं कि आप पहले भी वैसे थे, नहीं, वो होने लगता है। कभी कभी व्यक्ति के ज़िंदगी में क्या होता है कि हर ग्रह एक सा असर नहीं दिखाता। हो सकता है कुछ समय पहले वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अचानक से ये चीज़ें आपको अपने अंदर दिखने लगे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो रहा है। पहला, वाक् पटुता में कमी, निर्णय लेने में कमी। और अगर आप कोई बात किसी से कहना भी चाहते हैं तो कोई आपकी बात को महत्व तो नहीं देगा। मान लीजिए आपने अपने जीवन से कुछ सीखा, गलत या सही, और आप चाहते हैं कि सामने वाले को मैं उस चीज़ को बताऊं या उसको समझाऊं कि वो ऐसा करे या ऐसा ना करे, तो आप कितने भी तरीके से, कितने भी अच्छे तरीके से अपना बारे में उसको बताएं या कहें कि भाई आप ये काम कीजिए या मत कीजिए, तो सामने वाले के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो आपकी बात को कोई महत्व नहीं देगा। वो कहेगा कि अरे इसका अपना तो संभलता नहीं, चला हमको शिक्षा देना। नहीं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि अचानक से पहले आपका लोग बहुत मान सम्मान करते थे, बहुत महत्व देते थे आपको, लेकिन अचानक से आपके सम्मान में कमी आने लगे, आपको मान हानि होने लगे, लोग आपसे दूर भागने लगे। तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तीसरा, आप अच्छे खासे भले स्वस्थ हैं, लेकिन अचानक से आपको लगे कि आपके चेहरे का तेज, आपके ओज, आपके व्यक्तित्व का आकर्षक ख़त्म होता जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं बुध ग्रह कमज़ोर है। क्योंकि जो बुध ग्रह है ना, ये बुद्धि, धन, सौंदर्य और वाक् पटुता मतलब वाणी का कारक होता है। तो अगर आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो रहा है तो आपकी वाक् पटुता में कमी आएगी, आपकी बुद्धिमत्ता में कमी आ जाएगी। बुद्धिमत्ता में कमी आने की आप कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे, और कुछ उस समय जो आपको ज़रूरत होगी उस चीज़ की आप कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना। इसी ऊहा-पोह में आप उलझे रह जाएंगे। तो यानी कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। और अगर यही आपका बुध ग्रह अच्छा होता है तो क्या फल देता है कि आदमी अगर किसी से अपनी कोई बात कह दे, चाहे वो कैसी भी छोटी या बड़ी बात हो, तो लोग उसकी बातों को सर आंखों पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उसका बुध ग्रह इतना मजबूत हो रहा होता है, उसकी वाणी में इतना, कहते हैं ना, पावर हो देता है बुध उस समय उस व्यक्ति को कि उसकी कहीं बात को लोग सच मानने लगते हैं। अगर झूठ भी परोस देना थाली में ऐसा व्यक्ति, तो लोग सच मान के स्वीकार करने लगते हैं। तो ये होता है बुध ग्रह की मजबूती का कारण। दूसरा, उसके चेहरे पे एक आकर्षक होता है, एक व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भले ही वो सामान्य चेहरे वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसका बुध ग्रह मजबूत होता है तो उसके चेहरे पे एक ओज होता है। ओज मतलब जैसे आप उसको देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं उस व्यक्ति से बात करूं, यानी कि आप आकर्षित होंगे इस व्यक्ति की तरफ। क्यों? वो बुध ग्रह उसका मजबूत है। दूसरी बात, अक्सर जिन लोगों का बुध ग्रह मजबूत होता है, एक ख़ास बात आप देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर देखिए, मैं अक्सर इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है कि वो लोग गणित में कमज़ोर नहीं होते। उनका जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो अक्सर अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब विद्वान ही होते हैं, लेकिन वो अच्छा होता है।
अच्छा मीन्स कि वो बुध गणित से डरते नहीं, घबराते नहीं, वो कर ले जाते हैं। तो ये बुध ग्रह जिनका होता है उनका अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर बुध अच्छा होता है तो अपने बल पे एक सामान्य से परिवार में जन्मा बच्चा भी अगर उसका बुध मजबूत होता है तो अपने बल पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। समाज में अपना एक मान सम्मान रख होता है उसका, लोग उसकी बातों को सुनते हैं, लोग उसकी बातों को महत्व देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी शादी पार्टी में या किसी ऐसे समारोह में गए हैं और कोई व्यक्ति आता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़े पद पे बैठा हो, तो लोग क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसकी तरफ भाग के जाते हैं उससे बात करने के लिए। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को कुछ दे रहा हो, लेकिन क्या उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षित होता है। तो ये होते हैं बुध ग्रह की मजबूती के कारण। लेकिन अब मैं उपाय उन लोगों के लिए बताऊंगी कि जिनको उसके बुध ग्रह की कमजोरी दिख रही है अपने अंदर। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको बुध ग्रह आपका कमज़ोर लग रहा है, आपको संकेत मिल रहे हैं कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, आपका मान सम्मान घटता चला जा रहा है, आपको अचानक धन की तंगी होने लग रही है, तो ये क्या है, आपका बुध ग्रह कमज़ोर होने के लक्षण हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको उपाय कि अगर आपका बुध ग्रह कमज़ोर है तो आप क्या उपाय करें। तो पहला तो उपाय करिए, आपकी गणेश जी की पूजा आप नियमित रूप से कीजिए, क्योंकि गणेश जो है ना वो बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि क्या, बुद्ध का कारक, मैंने अभी आपको बताया ना, बुद्धि बुद्ध का कारक। तो गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपके निर्णय लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, कहते हैं ना कि चीज़ों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। दूसरा, आप रोज़ 108 बार बुधवार के दिन या नियमित रूप से भी कर सकते हैं, मैं तो कहूँगी कि नियमित रूप से कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप नियमित रूप से करिए। बुद्ध का ये मंत्र 108 बार नियमित रूप से जपिए। मंत्र क्या है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रों श बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रों स बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप रोज़ 108 बार जपिए। और एक तीसरा उपाय, अगर हो सकता है तो आप हरे कपड़े पहनिए, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपनी जेब में एक हरा रुमाल तो रख ही सकते हैं। या जो दुर्वा घास नहीं होती है, दूब घास, अक्सर आप लोग जानते होंगे उसको, दूब घास भी बोलते हैं ना, दुर्वा, जो गणेश जी को खासकर चढ़ाई जाती है, वो भी आप अपनी जेब में रख सकते हैं। चौथा उपाय कि बुधवार के दिन आप हरी मूंग साबुत ले लीजिए, 1.25 किलो हरी मूंग साबुत ले लीजिए और उसको मंदिर में जाके गणेश जी के चरणों में रख के थोड़ी सी वहाँ गणेश जी के चरणों में रख दीजिए और बाकी किसी को दान दे दीजिए। तो दूसरी एक उपाय आप और कर सकते हैं, पंच पल्लव का तोरण। पंच पल्लव का मतलब होता है कि 5 तरह के पत्ते, 5 तरह के पत्ते यानी कि आम, बरगद, पीपल, गूलर और पाकड़। पाकड़ यानी कि पिलखन, आम बोलचाल की भाषा में लोग इसको पिलखन बोलते हैं। तो 5 तरह के पत्तों का तोरण अगर आप अपने दरवाजे पे लगाते हैं तो अगर आपका बुध ग्रह कमज़ोर है और आप रोज़ उसी रास्ते से निकलते हैं और आपके सिर से वो टच होने चाहिए, आप बाहर जाएं तब वो पत्ते आपके सिर से टच हो, अंदर आएँ तब आपके सिर से टच हो। तोरण हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति घर में प्रवेश कर रहा है या बाहर जा रहा है तो उससे स्पर्श होता हुआ जाए। मैंने देखा बहुत से घरों में तोरण बहुत ऊपर लगा लेते हैं, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तोरण हमेशा ऐसे लगाना चाहिए कि जब हम बाहर जाएं या अंदर जाएं तो वो हमसे स्पर्श होता हुआ होना चाहिए। तो अगर बुध ग्रह आपका कमज़ोर है, आपको अपने बुध ग्रह के संकेत नज़र आ रहे हैं, तो पंच पल्लव का तोरण अपने दरवाजे पर हमेशा लगाएं। उसको हफ्ते में एक बार बदल दें, जब पत्ते सूख जाएं उसको हटा दें, फिर नया तोरण लगा दें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका बुध ग्रह, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ 90% तो आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। तो अगर आपको लगता है, हाँ, और एक उपाय और मैं आपको बताऊँ, अगर बुध ग्रह आपको ज़्यादा परेशानी दे रहा है तो आप पन्ना धारण भी कर सकते हैं।
लेकिन पन्ना धारण आप ऐसे मत कीजिएगा। आप पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए किसी भी अच्छे ज्योतिष से। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, तो पहले मैं बता दूं कि मैं कुंडली विश्लेषण की कोई फीस नहीं लेती। मैं फ्री में ही आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताऊंगी और बताऊंगी कि आपको पन्ना पहनना है कि नहीं पहनना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली और अपना नाम पता वगैरह लिख के डाल दीजिएगा। मैं बताऊंगी आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कि आपका बुध ग्रह कौन से भाव में बैठा है, क्या परेशानी दे रहा है और क्या आपको पन्ना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कभी भी बिना कुंडली विश्लेषण के कोई भी रत्न जो पत्थर हम पहनते हैं नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम किसी के कहने से ऐसे ही पहन लेते हैं और वो निगेटिव असर भी डाल देते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे कोई भी पत्थर ना पहने। तो ये उपाय कीजिए आप बुध ग्रह को अच्छा बनाने के लिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आते हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनती है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो जो आपके लिए उपयोगी होंगे आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।